वासन गिरी, आपका पढ़ाई अकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग जो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन कर रहे थे, ठीक है, उन सबको थोड़ा सा एक बार रिवीजन करेंगे और उसमें जो प्रॉपर आपका जो मेन थ्योरी था जिस पे क्वेश्चन बनती है, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे और थोड़े बहुत नेक्स्ट क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, उन सब का थ्योरी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे सबसे पहला पॉइंट ये था कि अगर किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है 5/18 से, तो क्या करना है आपको 5/18 से आपको गुना करना है, ठीक है। और अगर मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में तो 18/5 से। तो आगे ये होता क्यों है, वही आपका स्पीड जो है, स्पीड हमेशा क्या होता है कि मीटर पर सेकंड या फिर किलोमीटर पर आवर होता है, ठीक है। मतलब क्या, इसको कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से अगर किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है इसमें मीटर पर सेकंड में, तो यहाँ से आपको क्या करना पड़ता है कि 1000/36, हाँ 1000 मीटर बटे 3600 सेकेंड। यहाँ से 0 से 0 कटता है, ठीक है। 2 18 36 और आपका 2 बचे 10, 18 तुरंत ऊपर 5 2 बचे 10 यानी 5/18 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो ठीक है। ये था पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये था, ठीक है, दूसरा पॉइंट ये था कि कोई ए से बी गया x स्पीड से, ठीक है, और y जो है b से y स्पीड से जो है b से a जा रहा है, तो इन दोनों का आपका क्या था कि दोनों का स्पीड का गुना, ठीक है, और दोनों का स्पीड का ऐड x प्लस वाई इंटू टाइम, अगर डिस्टेंस निकालना हो तो। पहला दूसरा थ्योरी। तीसरा ये था कि a से b जाना हो, ठीक है, इसमें x स्पीड से इधर की तरफ जा रहा है a से b और y जा रहा है a से b, ठीक है, लेकिन y का स्पीड क्या है इस बार ज़्यादा है, ठीक है। तो इन दोनों का स्पीड का गुना और इन दोनों का डिफरेंस यानी x माइनस वाई इंटू डेल टी यानी टाइम का डिफरेंस, यानी आपका अर्ली दे दिया, लेट दे दिया, ठीक है, लेट अर्ली दे दिया, लेट टाइम दे दिया, ठीक है, अर्ली टाइम दे दिया। तो उन सब का हम लोग टाइम जो है एक्चुअल टाइम निकालते हैं, उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ये था आगे ये है चौथा कि अगर क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है, कि एक पोल है, ठीक है, समझा ना, और ये लगभग कम से कम कितने पोल हैं, 10 पोल हैं, ठीक है, यहां से यहां तक 10 पोल है, और यहां से इस 10 पोल को क्या करना है, आपको क्रॉस करना है, ठीक है। तो 10 पोल के बीच में मान लिया कोई एक व्यक्ति जो है इस पोल से इस पोल तक दौड़ना स्टार्ट किया, ठीक है, और 2 पोल के बीच में आपका कितना का डिस्टेंस है, 5 मीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। तो एक पोल से, पहले वाले पोल से 10वें वाले पोल तक के बीच का दूरी कितना होगा, 45 मीटर। एक पोल से 10वां पोल के बीच में दूरी कितना होगा, 40 मीटर। कितना होगा अभिषेक बताओ,
बोलो बताओ कितना होगा मुन्ना? 40 मीटर। तुम? ठीक है, तो मान लिया कि 5 मीटर है, ठीक है, और टाइम लग रहा है जाकर के 20 सेकेंड, 5 सेकेंड, ठीक है, 5 सेकेंड लग रहा है टाइम। तो इस टोटल पॉवर को क्रॉस करने में हमें कितना स्पीड रखनी होगी, ठीक है, लेकिन किलोमीटर पर आवर में। समझ में आया? तो सबसे पहले क्या करेंगे कि टोटल जो पोल है इन दो ये सारे पोल के बीच का, अगर हम सारे इस पहले वाले पोल से 10वें पोल तक जा रहे हैं, ठीक है, तो 10वें पोल तक की कितना दूरी को तय किए, ठीक है, वो निकालना है। सबसे पहला काम वो हो गया, टाइम दिया हुआ है, डिस्टेंस बटे टाइम स्पीड हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे मेन पॉइंट इस ऐसे क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका डिस्टेंस पता करना। सबसे पहले क्या होता है? डिस्टेंस पता करना। डिस्टेंस कैसे पता करेंगे? अब जैसे सिंपल सी बात है यार, यहाँ से स्टार्ट किए, पहला पोल से स्टार्ट किए, ठीक है, तो पहला पोल से हम स्टार्ट किए, ठीक है, तो हमको दूसरे पोल तक जाना है ना, पहला पोल का तो कोई काम ही नहीं है, ठीक है। तो पहला पोल से लेके और कितना पोल है हमारा? 10 पोल है ना, तो 10 पोल में से एक घटाओ, 10 पोल में से एक घटाना है, ठीक है, और 2 पोल के बीच में कितना का डिस्टेंस? 5 का डिस्टेंस, 5 मीटर का डिस्टेंस, यानी 9 बचे 45 मीटर का डिस्टेंस, ठीक है, समझा है ना? अब जो है कि सारे पोल को पार करने में हमें कितना सेकंड लग रहा है? 5 सेकंड लग रहा है, ठीक है, 5 सेकंड लग रहा है, 5 से हम 9, ठीक है। ये डिस्टेंस आया, जो 45 आया ना, इस सारे पोल के बीच में दूरी आ गया, तो दूरी बटे टाइम हमारा क्या आ गया? स्पीड आ गया, यहाँ से 9 मीटर पर सेकेंड। लेकिन हम क्या बोले कि हमको इसका आंसर किलोमीटर पर आवर में चाहिए, यानी छोटका से हमको बड़का में चाहिए। छोटका से बड़का में जाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? बड़ा वाला ऊपर रहना चाहिए, नीचे, तो बड़ा वाला 18/5, ये बड़ा हो गया। कंफ्यूजन नहीं करना, समझा ना? यही सब कंफ्यूजन होता है। मीटर पर सेकंड में है, दे दिया किलोमीटर पर आवर में, समझ में आया ना? तो कितना आ गया? 18 नामा 162 बटे 5, 15 और 2, 1 और 2 कितना हो जाएगा? कितना होगा वैसे बताओ, कितना होगा? जल्दी से बोलो। आई हैव नो मच टाइम। 2 लिखे हो, 3 ठीक है, मैं विजिट से पूछ रहा हूँ। 15 और उसके बाद 12 बचा तो 2 10 हाँ 2 32.5 32.4 20 ठीक है, यानी 32.4 किलोमीटर पर आवर। ये रहा, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, ठीक है। और एक टाइप का क्वेश्चन रहेगा क्या? बंदर वाला, ठीक है। क्या है कि 50 फीट का एक रस्सी है, क्या है? मान लीजिए 50 फीट का क्या है? रस्सी है, जो भी हो, पेड़े मान लो, दिन मान लो, रस्सी मान लो, जो मानना है मानो, ठीक है, खंभा मानो, जो मानना है मानो, सब मारो, ठीक है। ये हो गया ना? 50 फीट का क्या है? हाँ, ठीक है। और एक बंदर है जिसका नाम अनुराग है, ठीक है। वो क्या किया? वो किसको यही चूज कर रहा है ना, हमें पिलर पे चढ़ना है या खंभा पे या फिर
ट्री पे, ठीक है। यहाँ से जब इतना बेइज्जती मत सुनो सुनो नहीं ना सुनो, ये क्या कर रहा है कि जब ये क्या हो रहा है कि 5 फीट चढ़ रहा है ऊपर, ठीक है। जब ये 5 फीट चढ़ता है ऊपर तब 1 फीट नीचे से सर जाता है, ठीक है। और ऐसे ऐसे कितना वो जंप मारेगा कि वो 50 फीट पे चढ़ा जाएगा, ठीक है। समझ में आना बताइए तो बाबू, मैं बेचते नहीं क्या वो, नहीं, ठीक है ठीक है। ये बताइए 50 फीट में 50 फीट तक वो बंदर को पहुंचना है, तो वो कितना जंप मारे तो वो 50 फीट को क्या कर ले, कवर कर ले। लो जाओ ऐसा ही क्वेश्चन रहता है बच्चा, समझ में आया? बहुत जरूरी है। 12 जब 12 जंप मारेगा, ठीक है। और आप ठीक है, कोई 11 जंप देगा, 12 जंप ना, हाँ 12 जंप, तुम 11 बोलो ना, नहीं हम 9 बोल रहे थे 9 जंप 12 मेरा नहीं है तुम्हारा, अनुराग का 9 जंप, ठीक है। बहुत बढ़िया सॉन्ग है, सॉन्ग, ठीक है। 12 जंप नवनीत और गोलू और आगे चलो, ठीक है। अब देखो मेरी बात बाबू, मैंने क्या बोला 5 फीट चढ़ कि जब वो 5 फीट चढ़ता है, ठीक है, जब वो 5 फीट चढ़ रहा है तब वो 1 फीट नीचे की तरफ चला आता है, ठीक है। 1 फीट क्या हो रहा है वो कि चला है नीचे, 1 फीट 12 फीट भी चल गए नीचे की तरफ चला है। तो तो एक्चुअली में वो कितना फीट जंप कर रहा है बार बार, 4 फीट ठीक है। 4 फीट बराबर वो जंप मार रहा है और उसको 50 फीट तक जाना है, ठीक है। 4 फीट यानी 1 जंप में, ठीक है। तो पहला अगर मान लिया कि 12 जंप मारता है, 12 जंप मारता है, जब वो 12 जंप मारेगा बच्चा, ठीक है, जब वो 12 जंप मारेगा, 12 जंप मारेगा तो कितना हो जाएगा, 48 फीट वो चढ़ जाएगा, 13वें फीट में चढ़ जाएगा ऊपर, समझ में आया ना। तो वो क्योंकि उसको 50 फीट चढ़ना है ना, 48 फीट पर तो रुक नहीं जाना है, हमको उस दीवार के ऊपर चढ़ना है ना। 2 फीट नीचे नहीं रहेगा, नहीं ना, 2 फीट और जंप मारना है, ठीक है। तो 1 जंप और मारेगा, ठीक है। तो 13 फीट में क्या होगा, वो एक्चुअली के ऊपर पहुंच जाएगा। समझ में आया ना? ना अनुराग का सही, ना गोलू का सही, ना नवनीत का सही, ठीक है। ये गलत है, 13 फीट आपका इसका आंसर होगा। याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट है, आने वाले में ये सब क्वेश्चन मिलेगा, बता दे रहा हूँ। देखा था एक क्वेश्चन था कॉमन ट्रांसवर्स टेंजेंट का, था ना क्वेश्चन, आज भी था कॉमन टेंजेंट का, लेकिन सुन रहे हैं ना, और मेरा शायद वो नहीं बनाया, ठीक है। तो वो जो है कॉमन टेंजेंट सर्किल वाला, ट्राइंगल वाला, उसमें जो थ्योरी कराया हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एकदम ऐसे ऐसा क्वेश्चन करा रहा हूँ ना आप लोगों को कि वो क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। और घर पे सेट प्रैक्टिस जा करके सेट प्रैक्टिस यहाँ करते हो ना, तो घर पे जाकर के उसका रिवीजन कीजिए, और अगले दिन वो क्वेश्चन क्या होना चाहिए कि यहाँ वो गलत नहीं होना चाहिए, उस टाइप का क्वेश्चन मिले तो उसको बन जाना चाहिए, तब जाकर के सेट का फायदा होगा। ऐसे ही सिर्फ सेट मारने से कुछ नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। और देख रहे हो टाइम भी मैनेज होता है, सेट प्रैक्टिस करने से। अरे यार सिंपल सी बात है यार, सचिन तेंदुलकर चाहे विराट कोहली हो, चाहे महेंद्र सिंह धोनी हो, महेंद्र सिंह धोनी का तो जमाना चल गया, सचिन तेंदुलकर का भी जमाना चल गया, लेकिन विराट कोहली का तो है ना, ठीक है, रोहित शर्मा का भी है। तो सब जब भी क्रिकेट खेलने जाता है या फिर जिस दिन उसका मैच रहता है उसके सवेरे या फिर उसके एक दिन पहले खूब प्रैक्टिस करता है, समझ में आया ना। तो सेट प्रैक्टिस, समझ रहे हैं ना, इसलिए सेट प्रैक्टिस काफ़ी जरूरी है। कितनों आप
नॉलेजेबल हो, आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो आप बेकार हो, एग्जाम में जाने लायक नहीं हो। प्रैक्टिस में समझ। हाँ ठीक है, ठीक है। और ये बच्चा ठीक है, चोर और पुलिस का क्वेश्चन, ठीक है। जब भी चोर और पुलिस के क्वेश्चन रहे ना, ठीक है, तो क्या करना है कि चोर हमेशा, देखो यार पुलिस जो है ना, पुलिस का स्पीड अगर ज़्यादा नहीं रहेगा चोर से तो कभी भी पुलिस पकड़ नहीं पाएगा, ठीक है। कोई धूम 3 या धूम 2 नहीं चल रहा है, ठीक है। अभिषेक बच्चन का स्पीड एकदम स्लोली और जॉन अब्राहम और कौन सा एक ऋतिक रोशन था ना, इस बार आमिर खान था, इन सब का हमेशा स्पीड बढ़ जाता रहता है, ठीक है। बेचारा पकड़ ही नहीं पाता है, मेडिकल वाला पुलिस का स्लो रहता है। ठीक है। मेडिकल पुलिस का तो कहना ही नहीं है यार, सब तो पता नहीं, बिहार पुलिस का हम तो कहें कि सब खाली खा करके तोड़ पुलाने में लगा होता है, ठीक है। ये बात है। पूरे अभी इंडिया का जो है ना सबसे अच्छा पुलिस जो है दिल्ली पुलिस माना जाता है, ठीक है, दिल्ली पुलिस। बहुत टाइट रहता है। अब देखो क्या है, ये क्या बता रहा था मैं, चोर और पुलिस। हाँ तो चोर पुलिस में क्या है, चोर और पुलिस का जो स्पीड का डिफरेंस रहेगा उस डिफरेंस में वो उस स्पीड का डिफरेंस निकालिए और उन दोनों के बीच का दूरी कितना है वो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है। समझना है ना, या फिर देखो 3 टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है, एक चोर है एक पुलिस है, ठीक है। पुलिस का स्पीड ज़्यादा है चोर से, ठीक है, तो उन दोनों का स्पीड का डिफरेंस निकालो, ठीक है, और उन दोनों का डिस्टेंस दिया रहेगा कि मान लीजिए 200 मीटर पीछे है पुलिस चोर से, अब पुलिस का स्पीड ज़्यादा है चोर से, तो उन दोनों का स्पीड का डिफरेंस को डिस्टेंस में भागा ले दो, तो इतने सेकंड में क्या होगा कि पुलिस जो चोर को पकड़ लेगा, पहला टाइप का, ठीक है। दूसरा टाइप का ये है कि इतने सेकंड में पुलिस जो है चोर को पकड़ लेता है और उन दोनों पुलिस और चोर के बीच का डिफरेंस कुछ मीटर का है, तो पुलिस का कितना स्पीड रखे, वो कितना स्पीड रखे, समझ में आ रहा है ना, कि पुलिस जो है चोर को पकड़ ले, तो दो मान लिया कि कुछ मीटर दिया हुआ, कुछ सेकंड में पकड़ लेता है, तो उस डिस्टेंस बटे टाइम से सेकंड से भागा दे दो, आपको मीटर पर सेकंड आ जाएगा उतने स्पीड से, ठीक है। और दिया जाएगा कि कोई पुलिस है चोर है, पुलिस का स्पीड ज़्यादा है चोर का कम है, ठीक है, और वो इतने सेकंड में पकड़ लेता है, तो पुलिस और चोर के बीच की दूरी कितना है, ठीक है। घुमा फिरा के एक ही चीज़ में मेन कारण है इसमें क्या कि बस पुलिस और चोर के बीच का जो डिफरेंस है ना स्पीड का, वही मेन कारण है, उसी को पकड़ना है, समझना ना, ये हो गया। और अगला पॉइंट ये है कि एवरेज स्पीड 2 टाइप से देगा, एवरेज स्पीड, ठीक है, एवरेज स्पीड 2 टाइप से देगा। कौन कौन सा टाइप से देगा, तो पहले बार में क्या करेगा कि पहले बार में 2 टाइप से कहने का मतलब क्या कि डिस्टेंस, पहले वाला का स्पीड जितना था वो अलग दे देगा और दूसरे वाले का स्पीड अलग दे देगा, ठीक है, और डिस्टेंस सेम रहेगा, समझ में आया ना। डिस्टेंस अगर सेम रहेगा, समझ में आ रहा ना, याद रख, ध्यान दीजिए आप लोग, ठीक है, जो बता रहा हूँ एकदम पॉइंटेबल चीज बता रहा हूँ। डिस्टेंस अगर सेम रहेगा ना, ठीक है, और एवरेज स्पीड मान लिया, एवरेज स्पीड कर रहा हूँ, सिर्फ 2 व्यक्ति का स्पीड दे रखा है, ए और बी, ठीक है, ए और बी, तो यहां से क्या करना है कि इन दोनों स्पीड का गुना, देखो दोनों स्पीड का गुना, ठीक है, मान लीजिए एक्स स्पीड इसका है, वाई स्पीड से ये जा रहा है और डिस्टेंस का सेम है, ठीक है, तो दोनों स्पीड का गुना गुने 2 और x प्लस वाई, एवरेज स्पीड निकल जाएगा। इतना करना है, समझ में ना। हाँ, अगर दे रहेगा मान लिया कि दे रहेगा कि अनुराग जो है, क्या अनुराग क्या कर रहे हो, नहीं, हाँ
10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ठीक है। और अभिजीत जा रहा है कितना स्पीड से? 20 20 मीटर पर सेकंड से। और नवनीत जो है 5 मीटर, वो जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। तीनों का एवरेज स्पीड कितना होगा? बोलू बाबा बचेगा। बोलो बाबा भी नया है 20 10 ठीक है। 35 तीनों का एवरेज स्पीड सुनिए पहले ध्यान से सुनिए। तीनों का एवरेज स्पीड क्या होगा कि एलसीएम लेना है, ठीक है। एलसीएम लेना है, क्या हो जाएगा 20, ठीक है। तो वो 1 सेकंड में कितना जा रहा है वो अनुराग? 2 सेकंड में नहीं, 2 मीटर पर सेकंड से एवरेज, ठीक है। ये हो जाएगा 1, ठीक है। मतलब जितना देर में ये एक दौड़ लेता है ना, ठीक है, मतलब इसको ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, समझा। इसको उस काम को करने में 1 लग रहा है और इसको 2 लग रहा है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, इसको 4 लग रहा है, ठीक है, समझा ना। हाँ। और ये हो गया, और तीनों का एवरेज स्पीड निकालना है ना, ठीक है। तो क्या करना है कि 3 व्यक्ति दौड़ रहा है इसमें, ठीक है। तो 20 गुने 3, ये 3 में, क्योंकि 3 भाग में बट जा रहा है ना ये, ठीक है। तो 20 गुने 3 बटे 2 बटे प्लस 1 प्लस 4, यहाँ से टोटल का एवरेज स्पीड निकल जाएगा। मतलब क्या 20 के 60 और 4 2 6 1 7, ठीक है। यानी 6 बटे 7 कितना है, किसी को याद? किसी को नहीं याद है? 14.28 यानी 14 6 84 यानी 84.56 8.445 समझ में आया ना, ठीक है। यहाँ से ऐसा निकालना है, हाँ। ये हो गया। अब क्या है, अब क्या है कि मान लिया कि अभिजीत, ठीक है, अभिजीत क्या कर रहा है कि ये जाता है 50 किलोमीटर, ठीक है, 50 किलोमीटर 25 सेकंड में, ठीक है, 25 सेकंड में, ठीक है। और आपका क्या है, नहीं ले लो 25 मिनट ले लो, ठीक है। और आपका अनुराग क्या कर रहा है, ये 60 किलोमीटर जाता है, ठीक है। 30 मिनट, ठीक है, समझना है ना। यहाँ पे देखिए बाबू, यहाँ पे कहने का मेरा ये कारण है, ये बताने का कारण मेरा ये है कि यहाँ पर डिस्टेंस जो है ना ये अलग अलग है, यहाँ पे डिस्टेंस अलग है, ठीक है, डिस्टेंस अलग है, डिस्टेंस डिफरेंस है। अब पहले वाले में डिस्टेंस सेम था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा ना कि टोटल डिस्टेंस कितना है, 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर, ठीक है, बटे 50 और 60 कितना हो गया, 110 बटे टोटल मिनट कितना लगा, 55। तो ये 25 से 50 किलोमीटर गया, कितना 2 मिनट, ठीक है, 2 मिनट में गया, सॉरी 25 से भैया 25, हाँ
55, ठीक है 55 हो गया, समझा ना। हाँ तो यहाँ से क्या करना है 55 गुना 110 2 किलोमीटर पर आवर से क्या है स्पीड। हाँ मिनट नहीं, ठीक है आवर मान लो ना, ये आवर ही मान लो, ठीक है यहाँ पे ये भी तो करना है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। पैदल चल गया तो पहुँच गया, सुधरे सुधरे 2-3 घंटा सूख भी गया तो पहुँच गया, ठीक है थक गया सूख गया है कि नहीं, आराम से पहुँच गया 25 घंटा इसका ले ठीक है। तो एवरेजली स्पीड क्या हो जाएगा कि 1 घंटा में 2 किलोमीटर, हर व्यक्ति जो 1 घंटा में 2 किलोमीटर जाता है, समझा ना। यहाँ पे समझना है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है कॉन्सेप्ट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, ध्यान रखिएगा, बता दे रहा हूँ। और क्या है कि अगला चीज ये है कि मीटिंग पॉइंट, ठीक है एक बॉयफ्रेंड, ठीक है अरे छोड़ो यार, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है अनुराग अनुराग, ठीक है ये गया अनुष्का से मिला है। अनुष्का नहीं, ये गया अनुष्का से मिलने, तो उषा नहीं सा, ठीक है ठीक है अनुराग गया जलेबी से मिलने, जलेबी से हाँ ठीक है नहीं यार नाम है ना, ये हो जाएगा ना, ठीक है जलेबी से क्या मिलने के लिए, और जलेबी आई उधर से मिलने के लिए, ठीक है। तो अनुराग जो है बॉय बच्चा सुनो ना, अनुराग जो है वो इसका स्पीड क्या है कि 20 किलोमीटर 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है उधर से आई जलेबी, ठीक है दोनों बेचारे हाथ चलाए हुए, ठीक है एकदम शाहरुख खान वाला स्टाइल में, ठीक है ठीक है आप बाबू सुनो ना, ठीक है अनुराग गया इधर 20 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है और जलेबी आई उधर से कितने का स्पीड से, आपका हम कह सकते हैं कि ये आई 25 मीटर पर सेकेंड से, मतलब ज़्यादा बेचैनी उसको है भाई, ठीक है जलेबी को, ठीक है तो 20 मीटर पर सेकेंड और ये 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है यहाँ पर ये दोनों कहीं पर मिलते हैं, ठीक है इस पॉइंट पे मिलते हैं, ठीक है और अनुराग का टाइमिंग है कि वो क्या है कि 10 सेकंड में यहाँ पहुँच जाता है, ठीक है समझा रहा ना। और जलेबी कितने मिनट में यहाँ पर पहुँचेगी, ठीक है मीटिंग टाइम, ठीक है क्वेश्चन में पूछ देगा एक ट्रेन इधर से आ रही है, एक ट्रेन उधर से आ रही है किलोमीटर पर सेकेंड से, और दूसरी ट्रेन इतने स्पीड से आ रही है, तो दोनों एग्जैक्ट कितने टाइम पे एक दूसरे से मिलेंगे, ठीक है तो मीटिंग टाइम, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको क्या है कि एक याद रखना पड़ेगा, ठीक है कि अनुराग का स्पीड का स्क्वायर बटे जलेबी के स्पीड का स्क्वायर, ठीक है और टाइमिंग जलेबी का ऊपर रखेंगे, यानी टाइमिंग जलेबी का ऊपर, ठीक है तो ठीक है और अनुराग का आपका क्या हो जाएगा टाइमिंग 10 अरे
टाइम तो दे रखा है। ठीक है ना। तो क्या है कि जलेबी ये टाइम कितना लग रहा है अनुराग को और जलेबी का टाइमिंग क्या है वो निकालना है। ठीक है, मीटिंग पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ से मतलब क्या करेंगे, इसको स्क्वायर करना है। इसका 20 का स्क्वायर 400 और इसका 25 का स्क्वायर 625। टाइमिंग कितना है टी जे, जलेबी का हमको टाइम निकालना है। ठीक है, और अनुराग का टाइमिंग क्या है 10। ठीक है, तो 25 से 625। ठीक है, और 25 चौके 100, 25 200, 25 16 400। ठीक है, 25 16 400। 5 2 बचे 10, नहीं 5 2 10 बचे 25, यानी 16 2 32। 6 पॉइंट ये नीचे ना लिखे ना था। हाँ ठीक है, यहाँ से कितना आ गया 32/5। ठीक है, यहाँ कितना आ जाएगा 5 36 5 चौके 20, यानी 6.4 सेकेंड में ये पहुंच जाती है। ठीक है, अनुराग को 10 सेकंड लग रहा है और जलेबी को कितना लग रहा है 6.4 सेकंड। दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। ठीक है, अपना स्केटिंग करते हैं, बातचीत करते हैं। ठीक है, प्रपोज किया जाता है। ठीक है, 6.4 सेकंड। ठीक है, यहाँ से ये आपका क्लियर। तो आज हम जो है काफ़ी, अब देखिए अभी जितना सारा क्वेश्चन था, ये जितना आपका थ्योरी था ना, इसी थ्योरी पे सारा क्वेश्चन अब बनेगा। समझ में ना। अब जो भी पढ़ाया हूँ आप लोग भी, अगर मान लीजिए वीडियो अपलोड हो जाता है ना, उसके बाद इसको देखिएगा। ठीक है, 2 से 3 बार देखिएगा, क्योंकि जानते हो जितना मैं बताऊँ ना, उस सब अगर घर पे अगर बैठे के रिवीजन करोगे ना, कॉपी मेरा उस सब कम से कम 25 बार 30 बार रिवीजन करोगे लिख करके ना, तब जाकर कितना सारा चीज़ समझ में आएगा कि हाँ यहाँ पे ये किया जाता है, यहाँ पे ये किया जाता है। ठीक है, लेकिन हम डायरेक्ट आपको आप लोगों को क्या करें, वो पॉइंट बता रहा हूँ। समझ में आया ना। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। ओके, क्वेश्चन अगले दिन से। ठीक है, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है।